हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। ये जो वीडियो है हमारा जो सीरीज चल रहा है म्यूनसिपैलिटीज, उसका ये थर्ड पार्ट है। और आज के इस पार्ट में हम जानने वाले हैं व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट। ओके, यानी कि जो अर्बन रीजन में आपका प्रिवेल करता है डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि आप बोल सकते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनसिपैलिटीज, एनएससी, आपके टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट। तो ये सारे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट है। तो इनके ऊपर आज हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं एक के बाद एक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले देखिए हम डिवाइड कर लेते हैं कौन कौन से टाइप्स के आप अर्बन गवर्नमेंट देखने को मिलेंगे। तो जब भी हम अर्बन गवर्नमेंट की बात करते हैं आपको टोटल 8 टाइप्स के गवर्नमेंट देखने को मिलता है। ओके, देखते हैं। पहला जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपैलिटी। तीसरा जो है नोटिफाइड एरिया कमिटी, जिसे हम एनएससी भी बोलते हैं, टाउन एरिया कमिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसी। तो ये ओवरऑल 8 टाइप के आपके जो अर्बन गवर्नमेंट्स देखने को मिलेंगे हमारे कंट्री में। ओके, तो ये सब जरूर याद रखें और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। तो सबके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे डिटेल इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज। तो ये जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हमारे बड़े बड़े शहरों के, जैसे कि आपके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर। तो ये जो बड़े बड़े शहर हैं इनके लिए ये सेटअप किए जाते हैं। ओके, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। दे आर एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट्स बाय द एक्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर एंड इन द यूनियन टेरिटरीज बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया। अगर देखिए कोई ये जो बड़े शहर नहीं अगर किसी स्टेट में है तो उसी पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर एक एक्ट पास करेंगे, एक्ट बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप किए जाएंगे। अगर ये जो सिटीज हैं किसी यूनियन टेरिटरी में आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस लाना है, उसमें एस्टैब्लिश करना है, देन इन दैट केस द पार्लियामेंट हैज टू पास एन एक्ट फॉर दैट पर्पस। ओके, तो उसी काम के लिए पार्लियामेंट को एक एक्ट पास करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस याद रखें। स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर पास करेंगे और यूनियन टेरिटरीज में पार्लियामेंट हमारे इस बिल को, इस एक्ट को पास करेंगे। देयर मे बी वन कॉमन एक्ट फॉर ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इन स्टेट्स और सेपरेट एक्ट फॉर ईच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉमन एक्ट पास किया जाए जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट के हर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए लागू हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि हर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए आप सेपरेट एक्ट भी ला सकते हैं। ये कंप्लीट डिपेंड करता है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर। नेक्स्ट, ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज 3 अथॉरिटीज। अगर जब भी हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं उसके 3 अथॉरिटीज होते हैं, नेमली द काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी और कमिश्नर। याद रखना जरूर, काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी और कमिश्नर, ये 3 अथॉरिटीज होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के। द काउंसिल इज द डेलिबरेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो ये जो काउंसिल है, पहला वाला जो अथॉरिटी है, ये डेलिबरेटिव और ये लेजिस्लेटिव विंग है कॉर्पोरेशंस के, यानी कि ये लॉ मेकिंग बॉडी है इस कॉर्पोरेशंस का पर्टिकुलरली। ओके, नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ द काउंसिलर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो ये काउंसिल होता है, पहला अथॉरिटी जो होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का, इसमें काउंसिलर्स रहते हैं और ये जो काउंसिलर्स होते हैं ये डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं। ओके, एज वेल एज ए फ्यू नॉमिनेटेड पर्सन्स हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो काउंसिलर्स जो इलेक्ट होते हैं उनके साथ साथ कुछ और भी ऐसे मेंबर्स होते हैं, ओके, जो कि नॉमिनेट होकर आते हैं, जिनके पास कि उनका खुद का एक्सपीरियंस होते हैं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं उस पर्टिकुलर म्युनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस में। ओके, या फिर उनका कुछ स्पेशल नॉलेज होगा, तो उन लोगों को भी यहाँ पे आपके मेंबर्स के तौर पे मिल सकते हैं। ओके, तो ये जो काउंसिल है, इसके जो काउंसिलर्स हैं ये कुछ इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल और कुछ नॉमिनेटेड होते हैं बेस्ड ऑन दैट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, in brief, the position of the council, including the reservation of seats for SCs, STs and women, is governed by the 74th Constitutional Amendment Act. तो अगर ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, इसके जो काउंसिल हैं, ओके, जो हमने पहला अथॉरिटी देखा म्युनिसिपल काउंसिल, उसमें जो काउंसिलर्स हैं उनके जो अपॉइंटमेंट की बात करें या फिर उनके जो रिजर्वेशंस की बात करते हैं फ्रॉम दिस कम्युनिटीज, लाइक शेड्यूल कास्ट से हो, शेड्यूल ट्राइब से, या फिर हमारे वुमेन्स की कितने रिजर्वेशन रहेगा, कितने सीट रिजर्व रहेगा इनके पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, तो वो सारे प्रोविजंस जो है हमारे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगा। ओके, नेक्स्ट, द काउंसिल इज हेडेड बाय ए मेयर। तो काउंसिल के जो हेड होते हैं वो मेयर होते हैं, और साथ ही साथ अगर ये चाहे तो एक डेप्यूटी मेयर को भी रख सकते हैं। तो ही इज ऑल्सो असिस्टेड बाय ए डेप्यूटी मेयर। He is elected in a majority of the states for 1 year renewable term. He is basically an ornamental figure and the formal head of the corporation. Okay, जो मेयर होते हैं वो 1 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 1 year renewable term, रिन्यू हो सकते हैं फिर 1 साल के बाद फिर से। ओके, और मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स के हिसाब से ये इलेक्ट होते हैं। साथ ही साथ ये जो है ये एक ऑर्नामेंटल फिगर है। ओके, एंड द फॉर्मल हेड ऑफ द कॉर्पोरेशन, यानी कि ये पूरा एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है, हम वो ऐसे बोल नहीं सकते कि ये पूरा रियल हेड है, सारा का सारा पावर जो इनके पास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल हेड है, ऑफिशियल हेड आप बोल सकते हैं इस कॉर्पोरेशन की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। आगे देखेंगे, हिज मेन फंक्शन इज टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल। तो जब भी ये काउंसिल्स के मीटिंग होंगे उसमें ये प्रिसाइड करेंगे हमारे मेयर। ओके, नेक्स्ट, The standing committees are created to facilitate the working of the council which is too large in size. देखिए, जो standing committees होते हैं
वो क्या करते हैं, जो हमारे सेकंड अथॉरिटी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस का, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो काउंसिल का वर्किंग ठीक तरीके से हो सके, क्योंकि काउंसिल जो बहुत बड़ा होता है उनको प्रॉपरली सारा कुछ हेल्प मिल सके, असिस्टेंस मिल सके, और इनका जो वर्किंग ठीक तरीके से फैसिलिटेट हो सके। उसी वजह से हमारे स्टैंडिंग कमिटीज बनाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज। ओके, दे डील विद द पब्लिक वर्क, एजुकेशन, हेल्थ, टैक्सेशन, फाइनेंसेस एंड सो ऑन। सो जो एक्चुअल काम करते हैं ये हमारे स्टैंडिंग कमिटीज करते हैं। ओके, जैसे कि आपके पब्लिक वर्क से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ, टैक्सेशन, फाइनेंस, ये सारे मैटर्स ये है जो है हमारे इनका जो डिसीजंस होते हैं या फिर ये जो भी डिसाइड करते हैं इस फील्ड्स में बेसिकली हमारे स्टैंडिंग कमिटी से लेते हैं। ओके, आगे The municipal commissioner is responsible for the implementation of the decision taken by the council and its standing committee। जो हमारे फाइनली जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है वो क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे सारा कुछ जो भी हमारे डिसीजन लिया जाएगा बाय द काउंसिल फर्स्ट ऑफ ऑल, और स्टैंडिंग कमिटीज, काउंसिल और स्टैंडिंग कमिटीज के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उन सबको इम्प्लीमेंटेशन करने का जो काम है वो म्यूनिसिपल कमिश्नर करेंगे। तो इस हिसाब से हमारे 3 अथॉरिटीज काम करते हैं इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। 10 अगर हम बात करें द रियल चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, अब अगर हम कहें चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन, यानी कि हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर जो होंगे वो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं, लेकिन जो मेयर हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक ऑर्नामेंटल फिगर या फिर हम बोल सकते हैं फॉर्मल हेड होते हैं कॉर्पोरेशन के। ओके, ये फॉर्मल हेड और हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं रियल चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ओके, ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इज जनरली मेंबर ऑफ द आईएएस। तो ये जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के कोई एक मेंबर रहेंगे हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। ओके, और ये है एक्चुअल में हेड ओके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आगे म्युनिसिपैलिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। म्युनिसिपैलिटी किस केस में होता है, इसके क्या क्या प्रोविजन है इंपॉर्टेंट हमें जानने के लिए। देखिए, तो म्युनिसिपैलिटीज आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज। तो अगर लार्जर सिटीज है इन दैट केस आप देख सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आएगा रोल में। अगर कंपैरेटिवली स्मॉलर सिटीज हो, ओके टाउन्स हो या फिर स्मॉलर सिटीज हो, देन उस केस में आपको म्युनिसिपैलिटीज देखने को मिलेगा। ओके, सो लाइक द कॉर्पोरेशंस दे आर आल्सो सेट अप इन द स्टेट्स बाय द एक्ट्स ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरीज बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अगर स्टेट हुआ तो स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के अकॉर्डिंग इन्हें सेटअप किया जाएगा, और अगर कोई यूनियन टेरिटरी में आप बना रहे हैं म्युनिसिपैलिटी तो इन दैट केस पार्लियामेंट को उसके लिए एक एक्ट पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दे आर आल्सो नोन बाय वेरियस नेम लाइक म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कमिटी। तो ये जो म्युनिसिपैलिटी होते हैं इसका अलग अलग जगह पर अलग अलग रीजन पे आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेगा, लाइक योर म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कमिटी, म्युनिसिपल बोर्ड, बोरो म्युनिसिपैलिटी, सिटी म्युनिसिपैलिटी एंड अदर्स। तो ये कुछ नाम आपको जरूर याद रखने चाहिए, बिकॉज किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि ये जो नाम्स हैं ये म्युनिसिपैलिटी को ही डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, लाइक ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी हैज 3 अथॉरिटीज। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमने जैसे कि देखा 3 अथॉरिटीज थे, काउंसिल, स्टैंडिंग कमिटी ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, ओके, या फिर हम कहें जो म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं उस केस में। तो इसमें भी आपको 3 अथॉरिटीज देखने को मिलेगा, पहला जो है काउंसिल, दूसरा जो है स्टैंडिंग कमिटीज और तीसरा जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसमें भी आपको 3 अथॉरिटीज का जो सिस्टम है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट, द काउंसिल इज डेलिबरेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द म्युनिसिपैलिटी एज दैट ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हमने देखा इस केस में भी जो काउंसिल है वो सिर्फ और सिर्फ आपका लेजिस्लेटिव विंग है, ओके, लॉ मेकिंग बॉडी है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ द काउंसिलर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसमें जो है काउंसिलर्स रहेंगे जो कि डायरेक्टली ये लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, द काउंसिल इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट और चेयरमैन। देखिए एक डिफरेंस है इसमें, जो है डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली इलेक्टेड काउंसिलर्स हैं, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपको डायरेक्टली इलेक्टेड के साथ कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही हैं। नेक्स्ट, द काउंसिल इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट और चेयरमैन। जो ये जो काउंसिल के हेड होते हैं इस केस में, म्युनिसिपैलिटी के केस में इन्हें प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन कहा जाता है, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में उसमें उनको जो है मेयर कहा जाता है। ओके, ही इज असिस्टेड बाय वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन। तो प्रेसिडेंट अगर है तो उनके साथ एक वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, अगर वो चेयरमैन का पोस्ट है, चेयरमैन है, तो वो उनके साथ एक वाइस चेयरमैन होंगे जो कि उन्हें असिस्ट करेंगे। आगे, ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल। जो भी काउंसिल का मीटिंग होगा वो प्रिसाइड करेंगे हमारे प्रेसिडेंट और द चेयरमैन हुएवर इट मे बी। अनलाइक द मेयर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल एंड इज द पाइवट ऑफ द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे कि हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखा, जो मेयर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्नामेंटल हेड होते हैं, ऑर्नामेंटल फिगर होते हैं और एक फॉर्मल हेड होते हैं बेसिकली। लेकिन इसमें जो है हमारे जो प्रेसिडेंट या फिर कहें चेयरमैन है म्युनिसिपैलिटी के, वो एक सिग्निफिकेंट रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड इज द पाइवट ऑफ द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सेंटर ऑफ
म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, इनके द्वारा ही सब कुछ रेगुलेट किया जाता है इन दिस जो भी हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटी में। ओके, अपार्ट फ्रॉम प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ही एंजॉयज एग्जीक्यूटिव पावर। तो इनके पास जो है इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रेसिडेंट और चेयरमैन है म्यूनिसिपैलिटी के, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम मेयर की बात करें, मेयर जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आते हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग करती है काउंसिल, और उनके पास सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर ही है। ओके, और वो भी पूरा का पूरा नहीं है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल हेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट, द स्टैंडिंग कमिटीज आर क्रिएटेड टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द काउंसिल। तो इसमें भी जो है स्टैंडिंग कमिटीज बनाए जाएंगे ताकि जो काउंसिल के जो वर्क हो वो ठीक तरीके से हो सके। और ये जो है ये भी डायरेक्टली कुछ प्लान करेंगे काम, जैसे कि पब्लिक वर्क्स, टैक्सेशन, हेल्थ, फाइनेंस, ये सारे मैटर्स पे ये हम अपना डिसीजंस देंगे। ओके, नेक्स्ट, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाइनली जो तीसरा अथॉरिटी है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर जिन्हें कहा जाता है, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। तो म्यूनिसिपैलिटी की जो डे टू डे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पज है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेसिकली। ओके, ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड्स, बात करते हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी के बारे में, जिसे हम एनएससी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, नोटिफाइड एरिया कमेटी इज क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एरियाज। तो ये जो एनएससी होते हैं ये किस लिए बनाया गया है, इसे एडमिनिस्टर करेंगे टू टाइप्स ऑफ एरिया। कौन से एरिया देखते हैं, ए फास्ट डेवलपिंग टाउन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर कोई ऐसा सिटी है, ऐसा कोई छोटा टाउन है जो कि बहुत रैपिडली डेवलप कर रहा है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री सेटअप हो रहे हैं और अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसी वजह से जो डेवलप कर रहे हो वो ऐसा कोई टाउन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप एनएससी सेटअप कर सकते हैं। साथ ही साथ एंड ए टाउन व्हिच डज नॉट येट फुलफिल ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी। देखिए, कोई ऐसा टाउन जो कि फास्टली डेवलप कर रहा है लेकिन इतना भी डेवलप नहीं हुआ है कि आप उसे एक म्युनिसिपैलिटी बोल सकते हो। ओके, दैट इज इट डज नॉट येट फुलफिल ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर बिकमिंग ए म्युनिसिपैलिटी। तो म्युनिसिपैलिटी वहाँ पे बनाने के लिए इतना एलिजिबल नहीं है अभी तक, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, देन इन दैट केस हम उसे एनएससी एरिया बना सकते हैं। तो उसी टाइप के टाउन्स को एडमिनिस्टर करने के लिए, उसी टाइप के टाउन्स को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे नोटिफाइड एरिया कमिटी सेटअप किए जा सकते हैं। ओके, बट विच इज अदरवाइज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नो डाउट ये म्युनिसिपैलिटी नहीं बना है अभी तक, या फिर म्युनिसिपैलिटी बनने के लिए सारी क्राइटेरिया फिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट है एज पर द स्टेट गवर्नमेंट, तो उस केस में वो एनएससी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूट। ओके, सिंस इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय नोटिफिकेशन इन द गवर्नमेंट गैजेट, इट इज कॉल्ड नोटिफाइड एरिया कमिटी। तो इसे ये नाम से क्यों बुलाया जाता है, बिकॉज ये जो एस्टैब्लिश किया जाता है इससे जो नोटिफाइड एरिया कमिटी बाय ए नोटिफिकेशन इन द गवर्नमेंट गैजेट। ओके, जो हमारा राजपत्र होता है उसमें ये गैजेट पब्लिश करके, नोटिफिकेशन पब्लिश करके इसे बनाया जाता है, इसी वजह से इसे नोटिफाइड एरिया कमिटी कहा जाता है। ओके, एनएससी दो इट फंक्शंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट म्युनिसिपल एक्ट, only those provisions of the act apply to which are notified in the government gazette by which it is created। okay, जिस गवर्नमेंट गैजेट के द्वारा ये बनाया गया है उसमें जो भी नोटिफाइड किया जाएगा, ओके, जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही इसमें जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, ओके, फंक्शनिंग हो सकता है इसका। लेकिन ये जो है स्टेट म्युनिसिपल एक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, बट इसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ वही प्रोविजंस इंपोज कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं जो कि आप नोटिफाई किए हैं गवर्नमेंट गैजेट में। ओके, आगे, it may also be entrusted to exercise powers under any other act. Its powers are almost equivalent to those of a municipality। तो ये इनके जो powers होते हैं ये म्यूनिसिपैलिटीज के बराबर होते हैं। ओके, इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, बट अनलाइक द म्यूनिसिपैलिटी इट इज एंटायरली ए नॉमिनेटेड बॉडी। जैसे कि हमने म्यूनिसिपैलिटीज में देखा था कि जो काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल, लेकिन इस केस में जो है एक जो भी मेंबर्स होंगे एनएससी के वो नॉमिनेटेड ही होंगे, कोई इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता इसमें। ओके, दैट इज ऑल द मेंबर्स ऑफ नोटिफाइड एरिया कमिटी आर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट ही होते हैं। दस इट इज नाइदर एन इलेक्टेड बॉडी नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये जो है एनएससी है ये ना एक इलेक्टेड बॉडी है क्योंकि इसमें कोई इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते, और ना ही ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं मिला है इसे अभी तक। ओके, एनएससी। नेक्स्ट, टाउन एरिया कमेटी की बात करते हैं। एक और डिफरेंट टाइप की अर्बन कमेटी है, अर्बन गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक टाउन एरिया कमेटी सेटअप फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्मॉल टाउन। अगर एक छोटा टाउन है, ओके, जहाँ पे की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल के लिए एक कमेटी बनाई जाती है तो उसे हम टाउन एरिया कमेटी कहते हैं। ओके, इट इज ए सेमी म्युनिसिपल अथॉरिटी। तो ये जो है कंप्लीटली म्युनिसिपल अथॉरिटी की तरह भी काम नहीं करता, एक सेमी, ओके, आधा अधूरा कुछ फंक्शंस उसके सिमिलर होते हैं टू दैट ऑफ म्युनिसिपल अथॉरिटी, एंड इज इंटरेस्टेड विद लिमिटेड नंबर ऑफ सिविल फंक्शन। तो इनके पास जो है लिमिटेड फंक्शनिंग का
पावर रहता है, ओके, लाइक ड्रेनेज, रोड, स्ट्रीट लाइट्स एंड कंजर्वेंसी। तो ये कुछ मैटर से रिलेटेड है, ये एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं, ओके, दैट इज ऑफ ए स्मॉल टाउन बेसिकली। नेक्स्ट, इट इज क्रिएटेड बाय सेपरेट एक्ट ऑफ ए लेजिस्लेचर। तो जब भी आप किसी रीजन में टाउन एरिया कमेटी सेटअप करवाना चाहते हैं, देन इन दैट केस आपको एक सेपरेट एक्ट पास करना पड़ेगा उस स्टेट की लेजिस्लेचर को, ओके, देन ओनली इट कैन बी मेड। नेक्स्ट, इट्स कंपोजिशन, फंक्शंस एंड अदर मैटर्स आर गवर्न बाय द एक्ट। तो ये जो एक्ट पास किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, उसमें जो इसके रिलेटेड जो कंपोजिशन, फंक्शंस और बाकी जो मैटर्स है टाउन एरिया कमेटी के, वो बिल्कुल मेंशन किए जाएंगे, ओके, और उसके अकॉर्डिंग गवर्न किया जाएगा टाउन एरिया कमेटी। इट में भी होली इलेक्टेड और होली नॉमिनेटेड। तो ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर कि वो जो एक्ट पास कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोविजंस रख रहे हैं। अगर होली इलेक्टेड कर रहे हैं तो सारे के सारे इलेक्ट होंगे, अगर नॉमिनेटेड कर रहे हैं तो सारे सारे आपके नॉमिनेटेड हो सकते हैं, ओके, बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पूरा इलेक्ट करके भेज सकती है या फिर नॉमिनेट करवा सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड भी एक पॉसिबिलिटी बन सकता है, क्योंकि ये जो प्रोविजंस है, ये जो पावर्स है, ये जो कंपोजिशन और फंक्शन से रिगार्डिंग ये स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में है। तो ये जैसे डिसाइड करेंगे उसी तरीके से आपके टाउन एरिया कमिटीज के रिलेटेड प्रोविजंस बना सकते हैं, ओके। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, कैंटोनमेंट बोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कैंटोनमेंट बोर्ड, इससे क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादातर। देखते हैं, ए कैंटोनमेंट बोर्ड इज एस्टेब्लिश्ड फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियंस इन द कैंटोनमेंट एरिया। तो जो भी सिविलियंस रहेंगे किसके, कहाँ पे, जो कैंटोनमेंट एरिया होता है, यानी कि जहाँ पे आपके आर्मी स्टाफ्स रहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो डिफेंस फोर्सेस रहते हैं, ओके, उस रीजन में अगर कोई सिविलियंस के जो पॉपुलेशन होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, उनके म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड सेटअप किए जाते हैं, ओके। इट इज सेटअप अंडर द प्रोविजंस ऑफ कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006। तो ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स बनाए जाते हैं, दिस इज एज पर द एक्ट ऑफ कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006, ओके, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट लाई गई थी 2006 में। इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं जिस किसी एरिया में भी बनाए जाते हैं, देन इन दैट केस ये जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही काम करते हैं, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ओके। नेक्स्ट, thus unlike all four of the urban local bodies which are created and administered by the state government, a cantonment board is created as well as administered by the central government। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए बाकी की जो हमने अभी देखा कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन बॉडीज देखे, ओके, जैसे कि आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज, ओके, एनएससी हो गया, ओके, टाउन एरिया कमेटी हो गया। तो उस केस में क्या होता है कि जो पावर है जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, मेंबर्स चूज किए जाते हैं, सारा का सारा जो प्रोविजंस बनाते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है। लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड के केस में सारा का सारा जो पावर है और एडमिनिस्ट्रेशन के जो चार्जेस होते हैं वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे क्रिएट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेट करेंगे हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड। The Cantonment Act of 2006 was enacted to consolidate and amend the law relating to the administration of cantonment with a view to impart greater democratization, improvement in the financial base to make provisions for developmental activities and matters concerned with them। तो जो ये एक्ट कैंटोनमेंट एक्ट लाया गया था रिगार्डिंग कैंटोनमेंट बोर्ड्स, ओके, और ये जो है ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन और साथ ही साथ इंप्रूवमेंट हो सके फाइनेंशियल बेस का, एक्टिविटीज, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो सकते हैं। तो इसी वजह से ये बेसिकली बनाया गया था ये लॉ, ओके। और क्या पॉइंट है देखते हैं, दिस एक्ट हैज रिपील्ड द कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 1924। तो इससे पहले एक और एक्ट था 1924 का कैंटोनमेंट एक्ट, तो इसे ये रिपील किया, हटा दिया, और उसके बाद ये जो है 2006 में आपको ये कैंटोनमेंट एक्ट आया, जो कि जिसके अकॉर्डिंग आज के डेट में हम हमारे जो भी कैंटोनमेंट बोर्ड है वो काम कर रहे हैं बेसिकली। द कैंटोनमेंट बोर्ड्स आर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिविल पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैंटोनमेंट बोर्ड कौन सी कैटेगरी के होंगे। तो बेसिकली आपको 4 कैटेगरीज देखने को मिलेंगे कैंटोनमेंट बोर्ड के एज पर द पॉपुलेशन। देखिए कैटेगरी 1 जिसमें कि आपके अबव 50,000 अगर पॉपुलेशन है किसी रीजन के, ओके, जो कि कैंट एरिया में आ रहा है, तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा वो जो बोर्ड होगा वो कैटेगरी 1 का बोर्ड होगा, ओके। कैटेगरी 2 10,000 टू 50,000 के अंदर अगर पॉपुलेशन है। कैटेगरी 3 है 2,500 टू 10,000, और बिलो 2,500 है अगर 2500 के नीचे है पॉपुलेशन वहां के, तो वो कैटेगरी 4 के अंदर आता है, ओके। कैंटोनमेंट बोर्ड के 4 कैटेगरीज याद रखें, ओके, एज पर देयर पॉपुलेशन ये डिसाइड किया जाता है। एट प्रेजेंट जो हम बात करें 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं हमारे कंट्री में, और ये जो है 4 कैटेगरीज में ग्रुप किए गए हैं। अभी आपने जैसे देखा ये अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। एक कैंटोनमेंट बोर्ड कंसिस्ट ऑफ पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स। जो भी कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं उसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर्स भी रहते हैं और साथ ही साथ कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ओके। आगे द इलेक्टेड मेंबर्स होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। जो भी यहाँ के जो जैसे कि हमने देखा कैंटोनमेंट बोर्ड में कुछ इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं। जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनका टर्म, उनका टेन्योर जो है 5 साल के लिए, वाइल द नॉमिनेटेड मेंबर्स जो कि एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं कंटिन्यू सो लॉन्ग एज दे होल्ड द ऑफिस इन दैट स्टेशन। यानी कि जितने टाइम तक उस पर्टिकुलर एरिया में वो एज ए मेंबर्स रहेंगे, ओके, जो कि एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हैं, बाय डिफॉल्ट वहाँ के मेंबर्स हैं, तो वो लोग नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं। और जितने टाइम तक वो स्टेशन पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं कोई भी पोस्ट पे, तो उतने
उतने टाइम तक ये मेंबर के हिसाब से काम कर सकते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के। ओके, लेकिन जो इलेक्टेड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल इनका टेन्योर रहता है। ओके, द मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग द स्टेशन इज द एक्स ऑफिसर प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड एंड प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग। तो इसके जो हेड होते हैं या फिर हम बोले कि एक्स ऑफिसर जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये वहाँ के जो मिलिट्री ऑफिसर के जो कमांडिंग करते हैं। ओके, यानी कि उस पर्टिकुलर स्टेशन के, उस पर्टिकुलर रीजन के जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, मिलिट्री ऑफिसर, वही इसके हेड रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। तो यहाँ पे हमने जैसे कि देखा, जो प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ के हेड होते हैं मिलिट्री ऑफिसर, हेड मिलिट्री ऑफिसर जो भी होते हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर्स। जो भी इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे, ये जो मेंबर्स हैं, इनके द्वारा फिर से एक वाइस प्रेसिडेंट आपको इलेक्ट किया जाएगा, जिनका भी जो टर्म है वो 5 साल ही होगा बेसिकली। ओके, आगे कैंटोनमेंट बोर्ड में आप देख सकते हैं द कैटेगरी 1 कैंटोनमेंट बोर्ड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। तो कैटेगरी 1 के जो कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनके ऊपर एक नजर डालेंगे फ्रेंड्स। देखते हैं ये कुछ पॉइंट्स हैं इनसे रिगार्डिंग। तो सबसे पहले जो है मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग द स्टेशन, जैसे कि ये हमने देखा, ये प्रेसिडेंट होते हैं, एक्स ऑफिसर प्रेसिडेंट ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड, जो कि कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेशन के। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन द कैंटोनमेंट, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहेंगे। ए हेल्थ ऑफिसर इन द कैंटोनमेंट एरिया जो है स्टेशन है उसके जो हेल्थ ऑफिसर कोई रहेगा इसके मेंबर। ए फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कोई एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट रहेगा जो कि जिसे कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। 3 मिलिट्री ऑफिसर्स, 3 मिलिट्री ऑफिसर्स रहेंगे नॉमिनेटेड बाय द ऑफिसर कमांडिंग द स्टेशन। जो कमांडिंग ऑफिसर हैं स्टेशन के, वो नॉमिनेट करेंगे 3 मिलिट्री ऑफिसर्स को, जो कि इसके मेंबर्स होंगे कैटेगरी 1 कैंटोनमेंट के। ओके, ये याद रखें। 8 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कैंटोनमेंट एरिया, साथ ही साथ जो इलेक्टेड मेंबर्स में से 8 मेंबर रहेंगे। ओके, लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड, साथ ही साथ जो एक क्या है, एक सीईओ रहेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे उसी कैंटोनमेंट बोर्ड के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं जो कि कैटेगरी 1 कैंटोनमेंट एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ओके, उस टाइप के कैंटोनमेंट बोर्ड में। आगे नेक्स्ट, कुछ और पॉइंट, द फंक्शंस परफॉर्म बाय द कैंटोनमेंट बोर्ड आर सिमिलर टू दैट्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। तो म्युनिसिपैलिटी जिस तरीके से काम करती है उसी तरीके से भी हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड भी काम करते हैं। ओके, दे आर स्टैट्यूटरीली कैटेगराइज्ड इनटू ऑब्लिगेटरी फंक्शंस एंड डिस्क्रिशनरी फंक्शंस। तो ये जो फंक्शंस होंगे कैंटोनमेंट बोर्ड के, ये इन्हें 2 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। कुछ स्टैट्यूटरी और ऑब्लिगेटरी फंक्शंस जिसे हम बोलते हैं, ऑब्लिगेटरी यानी कि मैंडेटरी कंपलसरी जो काम किए जाएंगे बाय देम, और कुछ डिस्क्रिशनरी फंक्शंस। डिस्क्रिशनरी का मतलब है उनके खुद की मर्जी से। ओके, तो वो अगर नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जनरली करते हैं। ओके, अपना खुद की पावर्स यूज करके कुछ फंक्शनिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ कंपलसरी फंक्शंस भी होता है इनका। ओके, नेक्स्ट, द सोर्सेस ऑफ इनकम इंक्लूड बोथ टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो इनके जो सोर्सेस होते हैं इनकम का, वो टैक्स रेवेन्यू, कुछ टैक्स कलेक्शंस भी करेंगे, साथ ही साथ नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे आपका फीस, ओके, फाइन्स, ये सारे चीज से भी इनका रेवेन्यूज मिल सकता है। दिस आर आल्सो द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कैंटोनमेंट बोर्ड्स। ओके, द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, अभी जो हमने देखा, तो ये जो एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो रहेंगे ये राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ओके, इन दिस रीजन ही इंप्लीमेंट्स ऑल द रेजोल्यूशन एंड डिसीजंस ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमिटी। तो ये जो बोर्ड होते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड, इनके जो कमिटीज होते हैं, इनका जो भी डिसीजन होता है उनको इंप्लीमेंट करने का जो काम होता है ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का होता है, जिन्हें कि हमारे राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं। ही बिलोंग्स टू द सेंट्रल कैडर एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज। तो इसी पर्पज के लिए जो हमारे सेंट्रल कैडर एस्टेब्लिश किया गया है जनरली, ओके, उसके ये मेंबर रहेंगे। तो वहाँ से बिलोंग करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि सारे के सारे जो प्लान्स हैं, रेजोल्यूशंस हैं, डिसीजंस हैं, इसे इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। ओके, कैंटोनमेंट बोर्ड के केस में आगे देखेंगे। टाउनशिप की बात करते हैं। देखिए, दिस टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिश्ड बाय ए लार्ज पब्लिक एंटरप्राइज टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज टू इट्स स्टाफ्स एंड वर्कर्स who live in the housing colonies built near plants। तो ये बेसिकली जो है, अगर कोई बड़ा इंडस्ट्री है, कोई बड़ा प्लांट है, ओके, तो उसी एरिया के, उसी पर्टिकुलर आसपास के रीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए टाउनशिप्स का जो कॉन्सेप्ट आया था। ओके, तो दिस टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिश्ड बाय लार्ज पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो भी पब्लिक इंडस्ट्रीज होते हैं, एंटरप्राइजेस होते हैं, कंपनीज होते हैं, उनके द्वारा ये बनाया जाता है टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज, ताकि जो है आपको वो जो सिविलियंस रहते हैं उसी पर्टिकुलर रीजन में उन्हें प्रॉपर चीज़ें मिल सके। ओके, और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जो पर्टिकुलर एंटरप्राइज की वजह से। तो इसी वजह से ये जो टाउनशिप का कॉन्सेप्ट रहता है, तो उसकी जो स्टाफ्स होते हैं, उनके वर्कर्स होते हैं, जो भी उनके कॉलोनीज होते हैं, उसके पास उनके कुछ हाउसेस दिए जाते हैं। ओके, जो प्लांट्स के नियर बाय रहते हैं। ओके, तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टाउनशिप्स डेवलप किए गए थे। ओके, ही इज असिस्टेड बाय सम इंजीनियर एंड अदर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ्स। तो ये जो है, इसमें आपको देखने को मिलेगा टेक्निकल और
नॉन टेक्निकल स्टाफ के द्वारा असिस्टेंस मिलता है, साथ ही साथ कुछ इंजीनियर्स भी रहते हैं इस केस में। दस द टाउनशिप फॉर्म ऑफ अर्बन गवर्नमेंट हैज नो इलेक्टेड मेंबरशिप्स में आपको इलेक्टेड मेंबर्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है एक पब्लिक एंटरप्राइज के द्वारा बनाया जाता है और एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है उस पर्टिकुलर रीजन को, अपने स्टाफ्स और वर्कर्स को एडमिनिस्ट्रेट करने का ये एक प्रोविजंस दिया गया देते हैं, ओके, गाइडलाइंस। इनफैक्ट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइजेस, यानी कि जो एंटरप्राइज है ये एंटरप्राइज डायरेक्टली ही आपकी कंट्रोल करेगी या फिर एडमिनिस्ट्रेट करेगी अपनी एक छोटा रीजन के लिए, ओके, जहाँ पे आपके स्टाफ्स रहते हैं, आपके वर्कर्स रहते हैं, उनके हाउसिंग, उनके कॉलोनीज, उनको सारे फैसिलिटीज मिल रही है कि नहीं, ठीक तरीके से काम चल रहा है कि नहीं, तो वो सारी बातें देखने के लिए, वो सारी बातें को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए टाउनशिप का आइडिया डेवलप किया गया था, ओके। तो ये कुछ नहीं है बल्कि एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ ए ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइजेस बेसिकली, ओके। आगे पोर्ट ट्रस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। The port trust are established in the areas like Mumbai, Kolkata, Chennai and so on for two purposes, यानी कि जो पोर्ट रीजन होता है हमारा, ओके, तो उस रीजन में आपको पोर्ट ट्रस्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सारे पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, वहाँ पे ये सब देखने को मिलेगा। और इसके जो है दो पर्पस होते हैं। पहला जो है टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट द पोर्ट्स, ताकि पोर्ट्स को वो प्रोटेक्ट कर सके, मैनेजमेंट कर सके उसका ठीक तरीके से, और टू प्रोवाइड सिविक एम्यूनिटीज, साथ ही साथ वहाँ के जो सिविलियंस हैं उनको भी हर तरीके का फैसिलिटीज, रिक्वायरमेंट्स जो है उनका नेसेसिटीज प्रोवाइड कर सके। ए पोर्ट ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो पोर्ट ट्रस्ट होता है वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, ओके, ये याद रखें। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर, पोर्ट ट्रस्ट में आपको इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों टाइप के मेंबर्स देखने को मिलेंगे। इट्स चेयरमैन इज एन ऑफिशियल, तो इसके जो चेयरमैन होंगे उसी पर्टिकुलर पोर्ट ट्रस्ट के कोई ऑफिशियल होगा, या फिर जो कि आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा तो वो इसके चेयरमैन रहेंगे। इट्स सिविक फंक्शन आर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, तो इसकी जो सिविक एमिनिटीज प्रोवाइड करने का जो फंक्शंस है वो सिमिलर टू दैट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी है, यानी कि आपकी जो डेली एमिनिटीज या फिर हम कहें डे टू डे एमिनिटीज, जैसे कि आपके हेल्थ, फाइनेंस, साथ ही साथ आप बोल सकते हैं जो वाटर फैसिलिटी, तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट नेसेसिटीज हैं उसके ऊपर ये नजर रखेंगे, ओके, वो सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं फ्रेंड्स, स्पेशल पर्पस एजेंसी, फाइनली हमारा जो लास्ट का वाला टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट है, ओके। देखिए इन एडिशन टू दिस 7 एरियाज बेस्ड अर्बन बॉडीज, अभी हमने जो देखा 7 के जो अर्बन बॉडीज हमने देखा वो पर्टिकुलरली एरिया बेस्ड था, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द साइज और पोजीशन, यानी कि अगर बड़ा शहर है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से उससे छोटा टाउन है तो आप म्यूनिसिपैलिटी देखोगे, फिर या फिर अंडर डेवलप्ड या फिर कह सकते हैं कोई रैपिडली डेवलपिंग टाउन है तो एनएससी, तो इस तरीके से ये जो है एरिया के बेस्ड, एरिया के हिसाब से डिफरेंट बॉडीज हुआ करते थे, या फिर हम बोलते हैं मल्टीपर्पज एजेंसी। लेकिन द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप सर्टेन एजेंसी टू अंडरटेक designated activities or specific functions that legitimately belong to domain of municipal corporations or municipalities or other local urban governments, यानी कि देखिए ये जो थे एरिया स्पेसिफिक थे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे भी बॉडीज बनाए गए हैं, कुछ ऐसे भी एजेंसीज बनाए गए हैं जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर ही आते हैं, उनके डोमेन के अंदर ही आते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलरली कुछ फंक्शन करते हैं, ओके, उनको जो पर्टिकुलर फंक्शन दिए जाएंगे उसी हिसाब से वो काम करेंगे, स्पेशल पर्पस एजेंसी जिन्हें हम कहते हैं। इन अदर वर्ड्स दीज आर फंक्शन बेस्ड एंड नॉट एरिया बेस्ड, तो ये जो है हमारे स्पेशल पर्पस एजेंसी ये फंक्शन बेस्ड, क्योंकि इनका पर्टिकुलरली फंक्शन डिफाइन है, अलग अलग फंक्शंस रहता है और ये एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करते उस पर्टिकुलर रीजन के, ओके। दे आर नोन एज सिंगल पर्पस, यूनिपर्पस और स्पेशल पर्पस एजेंसी ऑफ फंक्शनल लोकल बॉडीज, तो इन्हें सिंगल पर्पस, यूनिपर्पस और स्पेशल पर्पस एजेंसीज कहा जाता है, क्योंकि इनके जो काम होते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर एक ही फंक्शन के लिए, एक ही पर्पस के लिए इन्हें बनाया जाता है, ओके। सब सच बॉडीज है, तो ये कुछ उस टाइप के बॉडीज हैं स्पेशल पर्पस एजेंसी, आप देख सकते हैं। पहला जो है आप देखेंगे टाउन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड्स, हाउसिंग बोर्ड्स, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड्स, आप देख सकते हैं सिटी ट्रांसपोर्ट बोर्ड, तो ये जो है पर्टिकुलरली किसी एक ही पर्पस को फुलफिल करते हैं, जैसे कि आपके ट्रांसपोर्ट, सिटी ट्रांसपोर्ट बोर्ड से सिटी ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड सारे अफेयर्स ये देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये देखेंगे, पॉल्यूशन से रिलेटेड देखेंगे, तो ये है पर्टिकुलरली एक पर्पस के लिए एक फंक्शन बेस्ड एजेंसीज होते हैं ये, ओके, फंक्शन बेस्ड बॉडीज जो कि आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर ही आते हैं, ओके, ये है स्पेशल पर्पस एजेंसी। और कुछ पॉइंट है देखते हैं, दिस फंक्शनल बॉडीज आर एस्टैब्लिश्ड एज स्टैट्यूटरी बॉडीज बाय द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और एज डिपार्टमेंट्स बाय द एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, तो देखिए ये जो स्पेशल पर्पस एजेंसी है इन्हें स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई एक्ट पास करके भी किया जा सकता है एस्टैब्लिश, साथ ही साथ कोई ऐसे सेपरेट डिपार्टमेंट के तौर पे भी बनाया जा सकता है बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, ओके, बिना कोई एक्ट पास किए। द फंक्शंस एज ऑटोनोमस बॉडी एंड डील विद द फंक्शंस रिलेटेड टू देम, तो ये जो है ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे काम करते हैं और जो पर्टिकुलर काम इन्हें दिया गया है उसी फंक्शन से ही ये डील रखते हैं, ना कि अलग कोई फंक्शन, ओके। इंडिपेंडेंटली ऑफ द लोकल अर्बन गवर्नमेंट्स, तो लोकल अर्बन गवर्नमेंट्स के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली ही काम करेंगे, उसी पर्टिकुलर काम को ही एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। नेक्स्ट
तो दस दे आर नॉट सबऑर्डिनेट एजेंसीज ऑफ द लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज। तो ये याद रखें, नो डाउट ये जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज के डोमेन में ही आते हैं, उसी एरिया के अंदर ही ये काम करते हैं, लेकिन ये जो है उनके सबऑर्डिनेट्स नहीं है। ओके, उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगे क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है और इनको फंक्शन स्पेसिफिकली दिया गया है और वो फंक्शन ही ये करेंगे हमारे स्पेशल पर्पस एजेंसी। ओके, सो with this we have come to the end of our video. Thank you friends, thanks for watching. अगर यूजफुल लगा हो, एडवांटेजेस लगा हो, then please do like and share it and do subscribe to our channel. Thank you friends.